राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवागन जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस प्रत्याशी गिरीश देवागन अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय राज इंपीरियल होटल में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इन्हें पार्टी ने राजनांदगांव विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और विधानसभा में विकास की गंगा बहाने प्रदेश से आए हैं। पिछले 5 सालों में उनकी सरकार रहने के बाद भी राजनांदगांव विधानसभा का विकास नहीं हो सका है और उनकी पार्टी प्रदेश के अन्य स्थानों व जिले में रोजगार की व्यवस्था, उद्योग की व्यवस्था करते रहे हैं। बावजूद राजनांदगांव में उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाई है। प्रदेश में बैठी कांग्रेस की सरकार लगातार भाजपा पर हमला करते हुए विकास की बात करते रहे, लेकिन उद्योगों की बात करके पत्रकारों से पूछे गए सवालों पर बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा राजनांदगांव के बीएमसी मिल को चालू करने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं हो पाई, और न ही सरकार ने इन 5 सालों में कोई प्रयास किया, जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के लिए गले का फांस बन चुका है। आप भी देखिए वीडियो। 5 साल में सरकार ने माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चाहे किसानों की कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 2500 रुपये प्रति क्विंटल की बात हो, चाहे सिंचाई कर की माफ़ी की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर खेतीहर मजदूर योजना के तहत मजदूरों को 7,000 रुपये प्रति वर्ष देने की बात हो, चाहे 72 लाख परिवार को राशन उपलब्ध कराने की उपलब्धि हो, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने की योजना हो, चाहे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर्स, वहीं दूसरी ओर मोबाइल मेडिकल यूनिट, हाट बाजार क्लिनिक, स्लम स्वास्थ्य मोबाइल मेडिकल यूनिट, दाई दीदी क्लिनिक, निकान योजना के तहत विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र घर बैठे उपलब्ध कराना। सरकार से राजनांदगांव विधानसभा क्षेत्र में विशेषकर विकास की जो उपेक्षा की है, उसको लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। ये मेरा मामा गांव है और मैं बचपन से यहाँ आ रहा हूँ और आज भी लगातार साथियों के साथ काम करने के लिए संगठन के काम के सिलसिले में भी लगातार यहाँ आते रहते हैं। साथ में विभिन्न आयोजनों में भी मेरी उपस्थिति रही है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में जिस प्रकार की योजनाएं आनी थी, जहाँ उद्योगों का अभाव है, उन्होंने पिछले चुनाव में कहा कि यहाँ उद्योग लाकर, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग चलता था और यहाँ श्रमिक बहुल्य राजनांदगांव क्षेत्र है, लेकिन यहाँ उद्योग स्थापित नहीं होने से श्रमिकों के पास कोई काम नहीं। पूरे प्रदेश में हर जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, औद्योगिक प्रगति सब तरफ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन राजनांदगांव इससे अछूता है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी के विजन को बताता है कि राजनांदगांव को किस प्रकार से उपेक्षित किया जाए। जहाँ एक और छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार उद्योग धंधों व्यापार में लगातार छूट देके रोज नए उद्योग लग रहे हैं और रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, लेकिन वहीं राजनांदगांव इससे अछूता है। केवल बड़े बड़े हम चालू करेंगे, लेकिन आज 5 साल बीत गए, एक भी विकास के कार्य सरकार ने नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, जहाँ जिसका प्रतिनिधित्व रहता है, विजन उसका काम करता है। सरकार तो आपकी कुछ आप देखिए, सरकार तो आपकी पूरे प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विकास की श्रृंखला दिखती है। यदि वहाँ का जनप्रतिनिधि जागरूक है, उसका विजन है, उनकी सोच है, तो नए उद्योग आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। पता नहीं, सरकार तो आपकी है।
ठीक बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं किया, ठीक बोल रहे हैं आप, तो आपकी है बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन उसके लिए पहल कौन करे? अरे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया था। बंगाल नागपुर काटन मिल जो है वो राज्य सरकार के अधीन की मिल नहीं, सार्वजनिक उपकरण। नहीं, आप ठीक बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया था। सीएम भूपेश बघेल जी ने कहा था कि जूट उद्योग लगाएंगे, लेकिन आज तक उसकी पहल नहीं। मैं तो बता रहा हूँ ना उसी को आपको। जब सार्वजनिक उपक्रम लगाने की बात की, आप पुराने जमाने से भी देखेंगे तो सार्वजनिक उपक्रम लगाने का काम नेहरू जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार 9 साल से वहाँ बैठी हुई है। सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का क्रम जारी है। बहुत सारे हर्डल हैं, राज्य सरकार चाह के भी केंद्र सरकार की यदि अनुमति नहीं मिलती है तो इस प्रकार से पुराने संस्थानों को जिंदा रखना मुश्किल है। आप देखिए सीसीआई की बात करें, सीसीआई के बहुत सारे सीमेंट प्लांट धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गए। आगे राजनांदगांव के विकास के लिए हम सब मिलकर लड़ेंगे और यहाँ नए उद्योग आए इस दिशा में पहल करेंगे। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि विजन होना आवश्यक है। जो भी जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि की ये सोच होनी चाहिए, उनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने क्षेत्र में नए नए विकास के साधन उपलब्ध कराएं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं। जनता ने छत्तीसगढ़ में आपको मौका दिया है, पिछले 5 सालों से आपकी सरकार है, फिर कब तक नरेंद्र मोदी को कोसते रहोगे? देखिए, आप भी समझते हैं, आप भी पत्रकार बंधु हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के बीच में समन्वय के लिए बहुत सारे नियम कानून बने। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने घोषणा किया था, उनको पहले सोचना था, केंद्र में तो बीजेपी की सरकार पहले से थी। कोशिश करना कोई बुरी बात नहीं। घोषणा किया था, घोषणा। जी हाँ, घोषणा करने का मतलब ये था कि पहल राज्य सरकार के द्वारा हो जाए। 5 साल आप खनिज पहल करने के बाद यदि केंद्र सरकार उसे प्रारंभ नहीं करती है तो उसके लिए राज्य सरकार को यदि आप दोषी देंगे, ये बड़ी। छत्तीसगढ़ में आप 5 साल प्रदेश में खनिज के अध्यक्ष रहे हैं। राजनांदगांव जिले में खनिज का अवैध उत्खनन जोरों से रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश में अपूर्व संपदा है, चारों तरफ लगातार विभाग कार्रवाई भी करता है। लगातार आप भी लोग के जानकारी से, आप लोग के ही शिकायत से, आम जनता के भी शिकायत से आप देखेंगे विभिन्न थानों में विभाग के द्वारा कार्रवाई करके विभिन्न वाहन, विभिन्न जेसीबी से लेके जो भी और साधन इन लोग उपयोग में लाते हैं, अवैध परिवहन करने वाले, अवैध खनन करने वाले, उनकी लगातार कार्रवाई। बावजूद आपकी सरकार नियंत्रण नहीं कर पाई, क्या बात है?